नमस्कार दोस्तों। हमारा ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले ये ट्यूटोरियल कैसा आउटपुट दे रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। मैंने अपने HTML फाइल को यहाँ इस ब्राउजर में रन किया है। देखिए, हमें ढेर सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले, अगर मुझे मेरे HTML फाइल के अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रिंट करना हो, ओके, तो वो प्रिंट करने के लिए एक अलग से टैग है। ओके, अगर मैं वो टैग यूज़ ना करूँ तब कैसा आउटपुट दिखता है, और जब मैं टैग यूज़ करूँ तब कैसा आउटपुट दिखता है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कोड टैग। फिर मैंने नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है x=1, y=2, और फिर z=x+y। ऐसा मैंने नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। देन मैंने एक स्पेशल टैग यूज किया है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रिंट करने के लिए, और उससे ये आउटपुट प्रिंट हुआ है। देखिए दोनों में कैसा फर्क है। ओके, एक्स देखिए यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है नॉर्मली, और यहाँ पे इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैसे लिखा हुआ है। ओके, वाई भी देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, वन देखिए यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कैसे। ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाने के लिए हमें चाहिए कि भाई जो अक्षर है, वो जो आंकड़े हैं, वो इस तरह से प्रिंट हो, नॉर्मल इंग्लिश के लेटर्स की तरह प्रिंट ना हो। ओके, ताकि हम लोग नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस में और किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में डिफरेंस कर पाए हमारे होम पे वेब पेज के अंदर। ओके, तो ये वाला आउटपुट कैसे प्रिंट करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। देन अगर मुझे ऐसी एक लाइन प्रिंट करनी है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है कीबोर्ड टैग। ओके, तो हम लोग एक कीबोर्ड नाम का टैग यहाँ पे यूज करने वाला है। यहाँ पे हमने एक कोड नाम का टैग यूज किया था। ओके, यहाँ इस लाइन के लिए हमने कोड टैग का यूज किया था। यहाँ इस लाइन में हम लोग एक कीबोर्ड टैग का यूज करने वाले हैं। इससे क्या होगा, देखिए इस पूरी लाइन में प्रेस Ctrl+C टू कॉपी टेक्स्ट फाइल, ये प्रेस टू कॉपी टेक्स्ट, इनसे इनकी जो स्टाइल है लिखने की वो इस पार्ट से हटके है। ओके, ये पार्ट अलग ही दिखाई दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ का सी देखिए, और ये वाला सी देखिए, या ये वाला सी देखिए। ओके, यहाँ का टी देखिए, और ये वाला टी देखिए। यहाँ का आर देखिए, ये वाला कंट्रोल में जो आर है वो देखिए, और ये प्रेस वाला आर देखिए। मतलब ये जो बाकी वर्ड्स हैं इनके अंदर जो ABCD अल्फाबेट्स लिखे गए हैं वो थोड़े हटके लिखे गए हैं। और ये जो है जिसमें हमने एक कीबोर्ड का टैग लिखा हुआ है Ctrl+C या Ctrl+V, जो भी है कीबोर्ड का टैग, उसके अंदर जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे गए हैं वो अलग तरीके से लिखे गए हैं। तो यूजर को ये देख के समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बाकी लेटर से, बाकी वर्ड से कुछ स्पेशल है। तो ये हम लोग अचीव करने वाले हैं कीबोर्ड टैग से। अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर ऐसा कोई कीबोर्ड वाला टैग लिखना हो कि भाई यूजर को कुछ समझाना है कि आप आपके कीबोर्ड पे फलाना फलाना की प्रेस करो, और उस की का अगर आपको नाम लिखना है सेंटेंस के अंदर, तो आप तभी कीबोर्ड टैग का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी कैसे करना है हम लोग देखेंगे। देन एक आउटपुट टैग का यूज करने वाले हैं हम लोग। अगर मुझे ऐसा कोई आउटपुट दिखाना हो, ओके, अगर मैंने किसी अपने वेब पेज से किसी एपीआई को कॉल किया है, या किसी डेटाबेस से कोई डेटा एक्सेस करने की कोशिश की है, और उसका आउटपुट मुझे दिखाना है, फिर वो आउटपुट या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जो भी होगा। मान लीजिए मैंने कोई फाइल एक्सेस करने की कोशिश की लेकिन वो फाइल मिली नहीं, तो मुझे यूजर को ये आउटपुट दिखाना है कि फाइल नॉट फाउंड। तो देखिए बाकी टेक्स्ट से ये वाला टेक्स्ट जो है वो अलग ही फॉन्ट में लिखा हुआ है। ओके, सिमिलरली अगर मुझे यूजर को दिखाना है कि प्रेस F1 टू कंटिन्यू, ऐसा मुझे उसे मैसेज दिखाना है कहीं वेब पेज पे, तो देखिए इसका फॉन्ट और नॉर्मल टेक्स्ट का फॉन्ट ये अलग है। ओके, तो यूजर को ये टेक्स्ट देख के ही समझ आना चाहिए कि ये कोई इंस्ट्रक्शन है, ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। ओके, तो ये आउटपुट कैसे क्रिएट करना है, तो वो आउटपुट टैग का यूज करके करना है। ये भी कैसे करना है हम लोग सीखने वाले हैं। देन एंड में आता है एक वेरिएबल टैग। ओके, मान लीजिए हम लोग कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ऐसा उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिखना है, तो देखिए फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, एल और बी देखिए कैसे स्लांटेड है। ओके, उनका फॉन्ट भी अलग है और ऐसे तिरछे लिखे हुए हैं। ओके, बाकी सारे अक्षरों के फॉन्ट से ये फॉन्ट्स अलग है। ठीक है, तो ये कैसे करना है, ऐसे अलग से फॉन्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए कैसे करना है, तो वो करना है वेरिएबल टैग का यूज करके। ये वेरिएबल्स है ना, लेंथ एक वेरिएबल होता है, ब्रेड्थ एक वेरिएबल होता है, तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल टैग का यूज करेंगे। और वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए वेयर एल इज लेंथ। हम लोग एल और बी क्या है वो समझा रहे हैं यूजर को। एल क्या है, एल है लेंथ, और बी क्या है, बी है ब्रेड्थ, ऐसा हम लोग यूजर को समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बी जो है तिरछा लिखा हुआ है, ये भी देखिए और ये भी देखिए, ये भी एकदम सही एकदम 90 डिग्री में खड़ा है, और ये जो है वो स्लैंटेड भी है। तो सिमिलरली यहाँ पे एल देखिए और ये लेंथ वाला एल देखिए, दोनों में डिफरेंस है, ये एकदम स्ट्रेट है और ये एकदम स्लैंटेड है। तो यूजर को देख के पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल्स हैं, कुछ अलग है। ओके, तो ये सारे आउटपुट्स अलग अलग टैग्स का यूज करके
हमें कैसे प्रिंट करनी है हमारे वेब पेज के अंदर, HTML पेज के अंदर, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। अब हम सबसे पहले ये जो कोड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारा प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का यूज किया है, उसके अंदर वो हैश कोड टैग ऐसे लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ हमारा हेडिंग है। देन एक div टैग बनाया है मैंने, उसके अंदर x इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन लिखा है, y इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन लिखा है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई सेमीकोलन ऐसा लिखा हुआ है। तो इस div टैग से कौन सा आउटपुट प्रिंट होगा? ये वाला। ओके, जो नॉर्मल फॉन्ट में है वो वाला। ओके, अब और इसका फॉन्ट जो है वो इसी की तरह है, देखिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, इनके फॉन्ट्स में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, अब मुझे वो स्पेशल फॉन्ट वाला जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा मैं? इस बार मैं कोड टैग का यूज करूंगा और उसके अंदर मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगा जो मैंने ऊपर लिखा था, वही सेम फॉर्मूला मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, सिर्फ इस बार मैंने उसे कोड टैग के अंदर लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया है, जिसमें एक्स का फॉन्ट देखिए इस एक्स से अलग है, 1 का फॉन्ट देखिए इस 1 से अलग है। ओके, तो नॉर्मल इंग्लिश फॉन्ट से ये थोड़ा अलग फॉन्ट से प्रिंट हुआ है, अलग फॉन्ट में प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कोड प्रिंट करना हो, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रिंट करना हो, तो आप यहाँ पे इस कोड टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके नीचे हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी थी, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया है। देन हमने फिर से एक हेडिंग लिखा है कीबोर्ड टैग। ओके, ये कीबोर्ड टैग हेडिंग लिखा है। देन उसके नीचे हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया है, जिसके अंदर हमने प्रेस Ctrl+C टू कॉपी टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट लिखा है, और Ctrl+C ये जो वर्ड्स हैं ये हमने कीबोर्ड टैग के अंदर लिखे हैं। KBD मतलब कीबोर्ड टैग। ओके, इसलिए देखिए Ctrl+C जो है वो बाकी सारे फॉन्ट से अलग फॉन्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये C जो है इस C से अलग है। ठीक है, तो ये ऐसा अगर आपको कोई कीबोर्ड वाला शॉर्टकट यहाँ पे दिखाना हो अपने वेब पेज के अंदर, तो आपको कीबोर्ड टैग का यूज करना है। ठीक है, उसके नीचे फिर से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी थी, तो हमने लाइन ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग का यूज किया है। देन फिर से एक पैराग्राफ टैग का यूज किया हमने, जिससे कि एक हेडिंग दिखाएंगे हम लोग, सैंपल आउटपुट टैग। यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने 2 चीजें लिखी हैं, फाइल नॉट फाउंड, फिर लाइन को ब्रेक किया और नई लाइन पे प्रेस F1 टू कंटिन्यू ऐसा लिखा। लेकिन ये सारी चीजें हमने सैंपल टैग के अंदर लिखी। ओके, SAMP मतलब सैंपल टैग, सैंपल आउटपुट टैग। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉन्ट से, नॉर्मल इंग्लिश फॉन्ट से ये जो लाइंस लिखी हुई है इनका फॉन्ट जो है अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई आउटपुट प्रिंट करना हो तो आप सैंपल आउटपुट टैग का यूज कर सकते हैं। उसके नीचे फिर से हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है, हमने लाइन ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया है। फिर से एक बार पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे और ये हेडिंग लिखेंगे वेरिएबल टैग, मतलब ये वाला पार्ट आ गया वेरिएबल टैग। उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया है, जिसके अंदर हमने द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ L इंटू ब्रेड, मतलब L इंटू का मतलब x वाला साइन दिया है हमने, और B ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये L और B जो है हमने एक वेरिएबल टैग वैर टैग के अंदर प्रिंट किए। ओके, वैर टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए दोनों यहाँ पे ऐसे स्लैंटेड दिखाई दे रहे हैं, इनका फॉन्ट भी अलग है। सिमिलरली नीचे भी एक लाइन हमने टाइप की है पैराग्राफ टैग के अंदर, वेयर L इज द लेंथ एंड B इज द ब्रेड। L और B के बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, L जो है वो वेरिएबल टैग के अंदर लिखा है, B जो है वो भी वेरिएबल टैग के अंदर लिखा है, इसलिए यहाँ पे देखिए L जो है बाकी टैग से अलग दिख रहा है, B जो है बाकी टैग से अलग दिख रहा है। ओके, अगर आपको वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं तो आप इस वैर मतलब वेरिएबल टैग का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा वेब पेज खत्म होता है। तो आई होप आप ये अलग अलग आउटपुट टैग्स को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।